students we have here? How many students we have here? We have some students here. Good. So today, while we leave this place in the evening after so many sessions, you have to take away 2 words from here. Those have to be very strong words. Well, I'm giving you one word for now. The word is economic engagement. How can we economically engage the people? सबको लगता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये स्टार्टअप कर लूँ. लोगों को include नहीं करते. Who should be included and what should be excluded? How are the people being economically engaged is one of the takeaways from today's session. Ladies and gentlemen, having said so, we have with us Mr. Pragyat Dwivedi, who is founder of Albedo. I'll now request you, sir, to present your address. संक्षेप में अपनी बात कहें श्री प्रज्ञात द्विवेदी जी. किसी प्रोग्राम का संचालन करना, उसमें हम आप सभी लोगों को दूर दराज से बुलाना और सक्सेसफुली उसके आखिरी क्षण तक एक दूसरे को जोड़े रखना, यह एक सराहनीय और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जो उन्होंने किया. मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा. मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा. कितना भी बेहतरीन वक्ता हो जाए, लेकिन बिना श्रोता के कोई भी बात अधूरी है. कितना भी अच्छे आप प्रोफेसर हो जाएं, कुछ भी आप बता लें, उन्हें सुनने वाले स्टूडेंट्स और विद्यार्थी के बिना मुझे लगता है कि सारी चीजें अधूरी है. हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव के अनुसार आपसे बहुत कुछ साझा कर रहे हैं और मैं आज एक अच्छा श्रोता ही बनना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ जो मुझे पता है वो तो मुझे पता ही है, जो मुझे नहीं पता है वो यहाँ सीखना चाहिए. इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा. लेकिन लोग कहते हैं कि पहले बहुत सारी भाषाएं जब बहुत लंबी चौड़ी नहीं लिखी जा सकती थी तो शॉर्ट हैंड का प्रयोग होता था. तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लंबी स्पीच न देने की स्थिति में मैं उन्हें 1-2 लाइनों में समझाने की कोशिश करूं. मेरा नाम प्रज्ञात द्विवेदी है. मैं बेस्ड मुंबई हूं. मैं फादर इज डॉक्टर इन बॉम्बे. मैंने 2015 में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बहुत सारे लोगों को आहट थी, समझ थी, ऐसे समय में मैंने ARI पुणे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ई-व्हीकल्स का लाइसेंस लिया, कोशिश की. वो अनुभव कभी साझा करेंगे आपसे. जीवन में जब भी आप कुछ करने जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप्स, वो चुनौतीपूर्ण होता ही है और वही आपकी जर्नी का, वही आपकी बायोग्राफी का हिस्सा होता है. मेरा तो हमेशा मानना है कि बैंकर्स रोल, कैपिटल, हिंदुस्तान का सिस्टम पर बात करेंगे तो शिकायतों का दौर होगा. उस सिस्टम पे नहीं जाते हैं. मैं ऐसा मानकर के चलता हूं कि जीवन में कुछ भी आपको करना है, उसका एक सीधा 2 लाइन है कि असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर के धूल को भी गुलाल समझता है. सफर में चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, उसे गुलाल समझकर आपको स्वीकार करना होगा. आपको ये तय करना होगा कि जब आपने कोई चीज शुरुआत करी है तो चाहे उसके लिए कैपिटल, चाहे बैंकर्स, कोई भी आपका साथ नहीं दे, आपको स्वयं के साथ खड़े रहना है, आपको स्वयं का साथ देना है. और ऐसा वक्त आता है जब जो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते, मैं समझता हूं इस बात को. बैंक से पैसा मांगने जाओ, कहते हैं टर्नओवर बताइए. टर्नओवर ही होता तो फिर आपके पास नहीं आते. जब मेरा टर्नओवर होगा तब आप पता नहीं कितने टर्न हमारे ऑफिसेस के लगाएंगे. टर्नओवर के बाद तो बहुत सारे लोग आपको देने के लिए आते हैं, लेकिन बावजूद इसके जीवन के 2 फेस है. आपके पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, तब भी व्यवसाय का माध्यम है, और नहीं है तो स्वयं आप है. अनुभव लगाइए, एक अच्छी टीम बनाइए. टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर्स वाली पॉलिसी पर चलिए, शेयरिंग मॉडल पे चलिए. उन प्रतिभाओं को जोड़िए जो आने वाले आपके विजन में विश्वास रखते हैं, उनको अपनी सहभागिता दीजिए, को फाउंडर्स बनाइए और उन्हें बताइए कि आप अगर हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको आने वाले समय में जो पैसा मुझे आज बैंक नहीं दे रही है, जो कैपिटल में मार्केट से एंजल फंडिंग्स नहीं ले पा रहा हूं, वो सारी चीजें आप आपस के रिसोर्सेस के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं. मैं हमेशा मानता हूं कि व्यवसाय मन का विषय है. आप जो सोचते हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाया
और जो सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनमें सिर्फ इतना ही था कि उनका मन मजबूत था, उनका आत्मसंयम था, उन्होंने सोचा और किया। मैं आप सभी लोग जो आज डैश पर नहीं है, मेरे समक्ष है, हो सकता है हमसे ज्यादा प्रतिभावान है, हो सकता है कि हम आपको अगली बार सुने तो आपसे हमें बहुत कुछ मिले। मैं आप सभी लोगों के लिए, स्वयं के लिए भी हमेशा ही कहता हूं कि मन नहीं हारना चाहिए। किसी ने कहा है कि मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, और सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। यदि आपका मन मजबूत है, आपका मन नहीं हारता, तो सारी परिस्थितियां आपके साथ चलने लगेंगी। थोड़े वक्त लगते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब मैं 2015 में आया, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत सारी चीजें, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम चलते रहे, समस्याओं का सामना, संघर्ष करते रहे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट को मान करके रोज काम करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मेरा यह मानना है, मैं 1-2 पॉइंट्स उन स्टार्टअप्स के लिए कहूंगा कि पैसे आ जाएंगे, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में आपको अपने हेल्थ का, अपने समय का मैनेजमेंट का, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भावनात्मक रूप पर आप पर आश्रित हैं, कुछ लोग इतना बिजी और इतने प्रेशर में हो जाते हैं कि वो भावनाओं का ख्याल रखना कम कर देते हैं अपने चैलेंजेस में। तो मैं ये कहूंगा अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए स्टार्टअप्स के समय। भावनात्मक रूप से जुड़े लोग जो आपकी ताकत बनते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। आप उनसे दूर हो जाते हैं, बहुत सारे फैमिलीज डिस्प्यूटेड खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो कुछ करने में लगा हूं। मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपने, किसी ने कहा पूंजीपति, पूंजी पिता, हमारे बड़े भाई कह रहे थे, मैं उस पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि पहले जब आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले लोगों को परेशानी होती थी, स्ट्रेस होता था, तो वो संगीत सुना करते थे, धुन सुना करते थे। और आज यदि मैं अपने स्ट्रेस में घर में जाता हूं और परिवार में कोई म्यूजिक देख रहा है, तो हम चिल्ला करके कहते बंद करो इसे, टेंशन हमें है, और संगीत घर का बंद करते हैं। समय की बात है, हालात की बात है, परिस्थितियों की बात है। आज का हालात ही ऐसा है, उस पर मैं 2 लाइन कहूंगा कि जहां गीत गमी से डरता हो, आज जो गम है, परेशानियां, उसे गीत डरने लगा है। जहां गीत गमी से डरता हो, हर आदमी अपनी कमी से डरता हो, वहां जिंदगी क्या मुस्कुराएगी जहां आदमी आदमी से डरता हो। पहले शेरबाग से डर लगता था, बहुत सारी चीजों से डर लगता था, अब हम आपस में एक दूसरे के साथ ही डरते हैं। हमें वो हालात पैदा करने पड़ेंगे, साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, और जब आप साथ ही तय करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। मैं बहुत सारी बातों को कहना भी चाहूं तो आज समय इजाजत नहीं देता, ऑर्गेनाइजर की बहुत सारे शेड्यूल्स होंगे। मैं उन सभी लोगों का ध्यान रखते हुए अपनी बातों के कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, चलना चाहिए, चलते रहना होगा। और समय के साथ यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप टच करिए, जिनके साथ आप एग्रीमेंट करिए, जिनके साथ आप जुड़िए, जो आपके पास नहीं है उसे जोड़िए, सारे अनुभव के साथ आप आगे बढ़िए। और जाते जाते किसी भी सफलता के लिए सिर्फ एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सफर अख्तियार करते हैं, कोई भी व्यवसाय के सफर को अख्तियार करिए, शुरुआत करिए। जो सफर अख्तियार करते हैं वो हर मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वो हर मंजिलों को पार करते हैं। सिर्फ चलने का हौसला रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।